नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स की, और उन कंपोनेंट्स को हम लोग राउटिंग में कैसे ऐड करें उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है हर एक पेज के लिए एक नया सेपरेट कंपोनेंट होता है, तो सिमिलरली हम लोग एक नया कंपोनेंट्स बनाएंगे। जैसे कि मेंबर्स को शो करना है, जितने भी मेंबर्स हमारे पेज में होंगे सोशल नेटवर्किंग वाले प्रोजेक्ट में, यानी कि यूजर्स, तो उनकी यूजर्स लिस्ट के लिए हमारे पास एक कंपोनेंट होना चाहिए। एक पर्टिकुलर मेंबर की डिटेल शो करने के लिए हमारे पास मेंबर्स डिटेल पेज होना चाहिए, यानी कंपोनेंट होना चाहिए। तो ये दोनों ही मेंबर से रिलेटेड है, तो हम लोग एक डायरेक्टरी बनाएंगे मेंबर्स, और उसमें ये दोनों ऐड कर लेंगे, मेंबर्स डिटेल और मेंबर लिस्ट। एंड देन फाइनली हमारे पास एक मैसेजेस होना चाहिए कि कितने मैसेजेस जो है वो जनरेट होते हैं। एक यूज़र दूसरे यूज़र को जब मैसेज करता है, चैट करता है, तो उसके लिए एक कंपोनेंट होना चाहिए, मैसेज कंपोनेंट। एंड देन फाइनली फाइनली हमारे हमारे पास लिस्ट, यूज़र्स की लिस्ट भी होनी चाहिए, तो हमारे पास एक लिस्ट कंपोनेंट भी होना चाहिए था। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स आप लोग बना लीजिए। आप लोगों को कंपोनेंट्स जो है वो बनाने आते हैं। NGGC और पर्टिकुलर किसी पाथ पर जाकर अगर आप लोगों को कंपोनेंट बनाना है तो वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर मेंबर्स नाम से डायरेक्टरी ऐड करेंगे, और उसमें मेंबर्स लिस्ट और मेंबर डिटेल जो कंपोनेंट है वो ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है हमारी कि हम लोगों ने कंपोनेंट्स बना लिए, अब हम लोगों को राउटिंग सीखनी है। अब हम अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स देखे होंगे तो मैंने स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग दोनों आप लोगों को बता रखी है। अगर आप लोगों को सारे के सारे मेंबर्स दिखाने हैं या लिस्ट ऑफ यूजर्स दिखाने हैं तो लिस्ट कंपोनेंट यूज़ कीजिए, और जो पाथ है वो आप लोग राउटर लिंक में यूज़ करते ही हैं, तो पाथ यूज़ कीजिए, कंपोनेंट यूज़ कीजिए, दोनों यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर डबल स्टार लगा हुआ है और उसके बाद में मैं मैसेजेस यूज़ कर रहा हूँ, तो ये डबल स्टार जो है स्ट्रिक्ट वाला जो पाथ है, ये सबसे लास्ट में आना चाहिए। इतना आप लोगों को फोकस में रखना होगा। क्यों रखना होगा? इसका रीज़न है। इसका रीज़न है कि राउटिंग जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलती है। जब सबसे पहला राउट एग्जीक्यूट हो जाता है तो वही एग्जीक्यूट होकर रह जाता है, नेक्स्ट वाले एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। इसीलिए मैसेजेस को आप लोगों को टॉप में रखना होगा। ठीक है, चलिए अब द नेक्स्ट वन आप लोगों को राउटिंग में एक और बात बता देता हूं मैं, कि आप लोगों को अगर मैन रूट पाथ दिखाना है तो स्लैश यूज़ कीजिए, और अगर आप लोगों को मेंबर्स की लिस्ट दिखानी है तो मेंबर्स लिस्ट और कंपोनेंट यूज़ कीजिए। एंड देन फाइनली आप लोगों को अगर डिटेल पेज दिखाना है मेंबर्स का, तो मेंबर स्लैश कोलन लगाकर आईडी कर दीजिए। तो क्योंकि कोलन हम लोग यूज़ करते हैं स्लैश के बाद में डायनेमिक राउटिंग के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने टोटली जो है सारी चीज़ें कर ली हैं, और आई होप आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि राउटिंग हो गई, कंपोनेंट हो गया, अब हम लोगों को क्या करना है। अब हम लोगों को अलग अलग जगह जो है राउटिंग का यूज़ करना है, राउटर लिंक का यूज़ करना है और राउटर आउटलेट का यूज़ करना है। राउटर आउटलेट वो होता है जहाँ पर राउटर लिंक जो है वो शो होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन राउटर आउटलेट हम लोग बेसिकली जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, जो मैन कंपोनेंट फाइल है, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं राउटर आउटलेट। और राउटर लिंक तो हम लोग कहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो राउटर लिंक हमारे होंगे नेविगेशन वाले पेज पर, और राउटर आउटलेट जो होगा वो हमारा होगा ऐप कंपोनेंट वाले पेज के ऊपर। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन, अगर आप लोगों को लॉगिन के बाद में जस्ट आप लोगों को नेविगेट करना है कि हम लोग लॉगिन करने के बाद में होम पेज पर चले जाएं, या लॉग आउट के बाद में हम लोग होम पेज पर चले जाएं, या लॉगिन करने के बाद में हम लोग मेंबर्स लिस्ट के ऊपर चले जाएं, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। क्यों? उसके लिए आप लोगों को रूटर जो है वो यूज़ में लेना पड़ेगा। रूटर एक क्लास होती है जिसका एक प्रॉपर्टी होती है, या हम लोग मेथड बोल सकते हैं। एक मेथड होता है नेविगेट बाय यूआरएल। अगर आप लोग रूटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल करते हैं तो पर्टिकुलर उस पाथ पर आप लोग चले जाते हैं, लेकिन उसकी रूटिंग जो है आप लोगों को मैनुअली करनी पड़ती है, जो आप लोग अभी कर रहे हैं ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल के अंदर। इतना आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने डायनामिक राउटिंग स्टैब्लिश कर दी है, और मैंने एस्ट्रिक्ट वाले साइन को ऊपर ही रखा है, लेकिन मैं बाद में इसको नीचे कर दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी नहीं किया तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि हमेशा आप लोगों को नोट फाउंड वाला एरर ही आप लोगों को दिखाई देगा। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर पाथ के ऊपर जाना है तो आप लोगों को रूटर यूज़ करना पड़ेगा टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर। ये क्लास होती है जो आप लोगों को ले जाती है जहां आप लोगों ने यूआरएल दिया है वहां पर। ठीक है, तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट बना लिए हैं, और यहाँ पर हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं। देखिए बेसिकली हम लोगों ने होम कंपोनेंट भी बना लिया है होम पेज के लिए, तो होम पेज कंपोनेंट, और जो डिफ़ॉल्ट डोमेन होगा वो आप लोगों को होम पेज कंपोनेंट पर ही शो होगा।
तो यहाँ पर आप लोगों ने बेसिकली जितने भी कंपोनेंट्स आप लोगों को चाहिए थे एक बार के लिए वो आप लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं। एंड द नेक्स्ट वन, आप लोगों ने नैव बार ब्रांड यूज़ किया है, रूटर लिंक यूज़ किया है। देखिए नैव कंपोनेंट में जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि जहाँ पर भी आप लोगों को लिंक शो करने हो वहाँ पर आप लोग रूटर लिंक यूज़ कीजिएगा। और जैसे कि मैंने स्लैश यूज़ किया तो सिंगल जो कोटेशन है, अगर आप लोगों का पाथ सिंगल कोटेशन के अंदर मैंशनड है तो आप लोग रूटर लिंक के अंदर भी सिंगल कोटेशन ही यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों का राउटिंग के अंदर पाथ जो है मेंबर्स लिखा हुआ है और यहाँ पर मैसेजेस लिखा हुआ है तो आप लोग वही यूज़ करेंगे। तो स्लैश लगाकर आप लोगों ने मैसेजेस लिखा, इसका मतलब है कि डोमेन के बाद में मैसेजेस आएगा। एंड देन फाइनली आप लोगों को ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। जैसे कि मेंबर्स है तो हम लोगों को रूटर लिंक में क्या शो करना है, मेंबर्स। ये वही नेम होना चाहिए रूटर लिंक के अंदर जो आप लोगों का राउटिंग फाइल के अंदर जो पाथ जो आप लोगों का स्पेसिफाई है दी कि पाथ में आप लोगों के पास मैसेजेस है तो आप लोगों को मेंबर्स मैसेजेस ही लिखने पड़ेंगे। एंड देन फाइनली आप लोगों को मेंबर्स यहाँ पर लिस्ट शो करनी है तो यहाँ पर मेंबर्स जो पाथ है वो आप लोगों ने रूटर लिंक के अंदर लिखा है। तो आई होप आप लोगों को, और जैसे मैंने कहा कि पाथ के अंदर अगर सिंगल कोटेशन यूज़ किया गया है तो आप लोग यहाँ पर भी रूटर लिंक के अंदर सिंगल कोटेशन ही यूज़ करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद आप लोगों को कुछ एरर्स तो शो करने ही चाहिए। जैसे कि अगर मैं मेंबर्स पे क्लिक करूँगा तो मेंबर्स लिस्ट आ गई, मैसेजेस पे क्लिक करूँगा तो मैसेजेस लिस्ट आ गई। यहाँ पर मैं लॉग आउट कर देता हूँ तो दोबारा से ये आप लोगों के पास ये स्क्रीन आ गई और वो आप लोगों के पास जो नेविगेशन है वो हाइड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूज़र है वो हमारे रिप्लेस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, क्योंकि रिप्लेस सब्जेक्ट जो है वो नल हो चुका है और बेसिकली उसमें कोई भी यूज़र नहीं है और ना ही हमारे ब्राउज़र के अंदर है, इंटरनल स्टोरेज के अंदर है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में सीख चुके थे जब आप लोगों ने लॉग इन किया था। तो इतना सब कुछ करने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोगों ने क्या किया है। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें कि हम लोगों ने लॉगिन कैसे बनाया है तो आप लोग मेरे जो वीडियोस हैं वो आप लोग चेक कर सकते हैं एंगुलर वाली सीरीज़ में चलकर, एंगुलर की प्लेलिस्ट में चेक करके, तो आप लोगों को वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो डिफाइन आप लोगों के पास लॉगिन है, जैसे कि मैंने कहा कि लॉगिन में अकाउंट सर्विस डॉट लॉगिन कॉल कर लेते हैं और सब्सक्राइब जो यूज़र ऑब्वियसली आप लोगों के पास जब लॉगिन होकर यूज़र फीडबैक देता है तो आप लोगों के पास सब्सक्राइब होता है, जो सब्सक्राइबर होता है उसी को डाटा दिखता है, तो आप लोगों के पास सब्सक्राइब होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर पाथ के ऊपर जाना है तो रूटर यूज़ करना पड़ेगा। एंड दिस डॉट रूटर डॉट नेविगेट बाई यूआरएल, आप लोग लॉगिन करने के बाद में कहाँ पर जाना चाहते हैं वो आप लोग यूआरएल जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और ये वही होना चाहिए एज ए रूटर लिंक, ये स्पेसिफाई आप लोग करते हैं। और ये आप लोगों को क्या करना है, ये वही नेम होना चाहिए जो आप लोगों के पाथ में है अगर आप लोग यहाँ पर स्टैटिक डिफाइन करते हैं तो देखिए मैंने स्टार स्टार जो है यानी कि राउटिंग के अंदर जो है वो लास्ट में डाल दिया है। इसका मतलब है कुछ और भी हो तो आप लोगों का डिफ़ॉल्ट में नोट फाउंड एरर आ जाए। ओके, इतना हो चुका है। नेविगेट बाय यूआरएल में आप लोग मेंबर्स की लिस्ट पर जाना चाहते हैं अगर आप लोग डायरेक्टली लॉग इन कर चुके हैं तो, और अगर आप लोगों ने लॉग आउट कर दिया है तो आप लोग होम पेज पर चले जाएंगे। तो रूटर डॉट नेविगेट बाई यूआरएल आप लोग होम पेज पर चले जाएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद आप लोग जो हैं ये तो सीख ही चुके होंगे कि राउटिंग जो है स्टैटिक राउटिंग कैसे डिफाइन करते हैं, रूटर्स को कैसे इस्तेमाल में लेते हैं, ये वगैरह वगैरह सारा मैटर जो है आप लोग ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। ये हाइड कैसे करते हैं, आप लोगों का रिप्ले सब्जेक्ट होता क्या है। रिप्ले सब्जेक्ट एक्चुअली में बेसिकली जो काम आता है वो किस पर्पज़ में काम आता है, स्टोरिंग पर्पज़ के लिए। और ये एक प्रकार के सब्सक्राइबर है और सब्सक्राइबर यूज़र को ही जो डाटा है वो मिलता है। ये वगैरह वगैरह सारी बातें हैं जो हम लोग एंगुलर के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सोशल नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने चाहते हैं तो उसे हम लोग ज़रूर कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एंड देन फाइनली आप लोगों ने cd डॉट डॉट करके पीछे आप लोग आ चुके हैं और आप लोग मैन प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोग टोस्टर जो सर्विस है वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग लिखिए npm इंस्टॉल ngx टोस्टर। ठीक है, टोस्टर जो है बेसिकली आप लोगों का जो है इंस्टॉल हो जाएगा और ये कहाँ पर आप लोगों का इंस्टॉल होगा वो आप लोग देख सकते हैं। ये ngx आप लोगों के पास ngx टोस्टर, एंड उसमें आप लोगों के पास टोस्टर मिलेगा और उसमें आप लोगों के पास टोस्टर डॉट सी एस एस आप लोगों के पास मिल जाएगी।
देखिए ये डिफरेंट टाइप्स के पाथ होते हैं जो आप लोगों को, अगर आप लोग कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि टोस्टर जो है वो बेसिकली आप लोगों के पास नोटिफिकेशन टाइप का होता है, जो आप लोगों के टॉप हेडर में भी शो हो सकता है, बॉटम में भी शो हो सकता है। जब भी आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन देना चाहते हैं तो वो एक पिंग करके आप लोगों के पास आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में या इलिप्स टाइप में बॉक्स में, जो आप लोगों को मैसेज देगा कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो चुकी है। तो एंगुलर डॉट जेसन के अंदर आप लोग जो है बेसिकली इसकी सेटिंग्स करें। एंड हम लोगों ने फ़ॉन्ट ऑसम की भी सेटिंग्स नहीं की है, तो हम लोग साथ में फ़ॉन्ट ऑसम की भी सेटिंग्स उसमें कर देंगे। जैसे कि आप लोगों ने स्टाइल ऐड की थी नोड मॉड्यूल्स के लिए, बूटस्ट्रैप डॉट के लिए, सिमिलरली वैसे ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने डबल कोटेशन डॉट स्लैश लगाया है। स्लैश लगाने के बाद आप लोगों ने लिखा है कि नोड मॉड्यूल्स, और यहाँ पर फॉन्ट ऑसम्स आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो फॉन्ट ऑसम्स आप लोग यूज़ कर लीजिए, और एंगुलर डॉट जेसन को अपडेट कर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों के पास आ चुका है नोड मॉड्यूल्स फॉन्ट ऑसम CSS फॉन्ट ऑसम डॉट CSS। तो आप लोगों ने CS फॉन्ट ऑसम की जो CSS है वो भी ऐड कर दी है। एंड देन फाइनली आप लोगों को टोस्टर जो सर्विस है वो आप लोगों ने इंस्टॉल की है। npm इंस्टॉल टोस्टर, nginx टोस्टर आप लोगों ने यूज़ किया है। तो फाइनली आप लोगों के पास जो nginx टोस्टर है वो आप लोगों के पास शो हो जाएगा और आप लोगों को वो यूज़ करना है। एंड वो पाथ आप लोगों को कहाँ मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि nginx टोस्टर के नाम से आप लोगों को फाइल मिलेगी, एंड देन फाइनली आप लोगों को उसके अंदर टोस्टर नाम से फोल्डर मिलेगा, और उस फोल्डर के अंदर आप लोगों के पास टोस्टर डॉट CSS फाइल मिल जाएगी। एंड ये आप लोग खोजते रहिए और आप लोग देखते रहिए। तो देन फाइनली आप लोगों के पास मिल गया आप लोगों को टोस्टर, nginx टोस्टर। नहीं मिला तो मिल जाएगा, ये रहा nginx डैश टोस्टर। इसके अंदर आप लोगों के पास होगा टोस्टर नाम से फोल्डर, और इस फोल्डर में आप लोगों को मिल जाएगी फाइल। ठीक है, और इसमें आप लोगों को मिल गई फाइल। तो इसमें हम लोग जो पाथ लिखना स्टार्ट करते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। एंड देन फाइनली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर टोस्टर डॉट CSS आप लोगों ने यूज़ कर ली है, nav component डॉट HTML आप लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसमें आप लोगों ने देखिए डिफरेंट टाइप्स की जो टास्क हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, हम लोगों को पहली तो है टोस्टर सर्विस यूज़ करनी है। तो टोस्टर अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल है, उसमें आप लोगों को टोस्टर मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने पैकेज जो एंगुलर डॉट जेसन फाइल है उसे तो आप लोगों ने अपडेट कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने जो मैन फाइल है, जो आप लोगों की ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल होती है, उसमें आप लोगों ने टोस्टर से रिलेटेड कोई भी डाटा जो है वो ऐड नहीं किया है। अगर आप लोग टोस्टर की सर्विस को ऐड करना चाहते हैं तो उसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा टोस्टर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट, एंड देन फाइनली आप लोगों को पोजीशन भी डिफाइन करनी पड़ेगी, उसकी की पोजीशन क्लास क्या है। जैसे कि टॉप बॉटम आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, आप लोग राइट बॉटम राइट भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की टोस्टर जो सर्विसेज हैं वो आप लोगों को यूज़ करनी है।
तो ये टोस्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देंगे कि ये आप लोगों को कैसा दिखता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। लेकिन प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम का है। एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी हैं कि हमारा लॉगिन कंट्रोल कैसे हो पाया, ठीक है। तो अगर आप लोग टेक्नोलॉजी कीड़ा के चैनल पर जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ जो है आसानी से मिल जाएगी। अगर आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, देखिए। तो इसमें आप लोगों को एंगुलर जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंगुलर नाम से आप लोगों को ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर फ्लुएंट हो गया एंगुलर, ये रहा एंगुलर व्यू फुल प्लेलिस्ट आप लोग कीजिए। एंगुलर की व्यू फुल प्लेलिस्ट में जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स के वीडियो दे रखे हैं। तो ये रहा आप लोगों के पास लॉग इन फॉर्म विद फुल फंक्शनलिटी एंड लॉग्ड इन यूज़र और लॉग आउट कैसे आप लोगों को ड्रॉप डाउन दिखानी है और लॉग्ड इन कैसे करना है आप लोगों को यूज़र को। तो ये 54 वाले वीडियो में मैंने बता रखा है। 53 वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि लॉग इन फंक्शनलिटी कैसे क्रिएट करें। और 54 वाले वीडियो में ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उनको मेंबर्स लिस्ट को जो आप लोगों के पास नेविगेशन लिंक्स हैं और जो आप लोगों के पास लॉगिन कंट्रोल है, उनको कैसे हाइड करते हैं जब यूज़र लॉग्ड इन हो जाए। जैसे कि रिप्ले सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने उसमें बता रखा है। तो ये भी आप लोगों को देखना ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर आप लोग एंगुलर के इस ट्यूटोरियल्स को देख लेते हैं, सीरीज़ को देख लेते हैं, तो आप लोग आसानी से एंगुलर सीख सकते हैं। और वो आसान भाषा में मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट भी मैंने साथ में चलाया हुआ है। पहले भी मैंने एक प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए चलाया था जिसमें मैंने बेसिक थ्रेड ऑपरेशन जो है वो एंगुलर के बताए थे। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।